हेलो बच्चों, हिंदी मीडियम क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा कोर्स जो है हम लोग बहुत अच्छे से ठीक है कंप्लीट करेंगे। लेकिन बेसिक्स तो बेसिक्स होते हैं और उसके बिना काम भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एवं हाइड्रोजन का वर्गीकरण, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन। जो कार्बन परमाणु होते हैं यौगिक में उपस्थित, ठीक है, कार्बन परमाणुओं को 4 प्रकार से विभाजित या वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि मान लो ये अणु हमने लिया, ठीक है, तो इस अणु में ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ऐसे कार्बन को बोलते हैं प्राथमिक या 1 डिग्री। ठीक है, ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको भी बोलते हैं प्राथमिक या 1 डिग्री। और ये जो बीच में कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं द्वितीयक या सेकेंडरी। तो जो कार्बन एक कार्बन से या 0 कार्बन से जुड़ा है वो प्राथमिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH4, तो इसकी डिग्री है 1 डिग्री है ये। ठीक है, अगर हम बात करें इस यौगिक की, तो इस यौगिक में इस कार्बन की डिग्री है 1, इस कार्बन की डिग्री है 1, इस कार्बन की डिग्री है 1 और इस कार्बन की डिग्री भी 1 है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है और ऐसे कार्बन की डिग्री होती है 2 डिग्री या द्वितीयक। ऐसे कार्बन परमाणु जो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए होते हैं वो तृतीयक होते हैं या वो 3 डिग्री होते हैं, तृतीयक या 3 डिग्री। जैसे इस कार्बन की बात करें, 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 3 डिग्री होगा। और ऐसा कार्बन परमाणु जो 4 कार्बन से जुड़ा है वो क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन होता है। ठीक है, तृतीयक। और तो यहां पर अगर अपन ध्यान से देखें तो इन कार्बन परमाणुओं से कुछ हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वही उस हाइड्रोजन की डिग्री होती है। जैसे जो भी हाइड्रोजन परमाणु यहां जुड़े हुए हैं ये सब 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं और इन सब की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे इस अणु में नंबर ऑफ या 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो 3 तो ये हो जाएंगे 1 डिग्री से जुड़े, 3 ये हो जाएंगे और नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ओके, यहां पर अगर अपन बात करें नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी? एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, चारों 1 डिग्री हैं, तो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, 12 हाइड्रोजन परमाणु होंगे जो 1 डिग्री या प्राथमिक हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें इस कार्बन से जो 2 डिग्री कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें तो 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो 1 डिग्री है वो 9 हो जाएंगे। और अगर अपन बात करें इसमें तृतीयक है, 3 डिग्री है, तो नंबर ऑफ 3 डिग्री H की जो संख्या है वो 1 हो जाती है। ठीक है, अगर अपन यहां देखें नंबर ऑफ 4 डिग्री, तो 4 डिग्री जो कार्बन है वो ऑलरेडी पहले से ही 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। अब इसमें और हाइड्रोजन परमाणु जुड़ने का कोई स्कोप बचा हुआ नहीं है और ऐसे में 4 डिग्री हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो ये मिथ्या है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी किसी भी अणु में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ये मिथ्या है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन संभव है, 2 डिग्री हाइड्रोजन संभव है, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी संभव है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इन अणुओं में हमने बहुत सिंपल से, ठीक है, सामान्य से क्वेश्चन लिए। कई बार वलय भी पूछे जा सकते हैं। मान लो ऐसा आपको बना करके दे दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या है? ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ठीक है, आबंध। ठीक है, इसको अगर अपन देखें आबंध रेखा सूत्र है, तो आबंध रेखा सूत्र में हम कार्बन को इस प्रकार से बना सकते हैं।
जो भी कॉर्नर है, कोने हैं, वहां पर हम कार्बन बैठा दें इस तरह से, ठीक है। और जो संयोजकता कार्बन की है वो है 4 है, तो हम इसको कार्बन को यहां पर 2 हाइड्रोजन से जोड़ दें, इसको भी 2 हाइड्रोजन से जोड़ दें, इसको भी 2 हाइड्रोजन से जोड़ दें, इसको भी 2 हाइड्रोजन से जोड़ दें और इसको भी 2 हाइड्रोजन से जोड़ दें। तो प्रत्येक कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, टोटल कार्बन हो जाएंगे 5, हाइड्रोजन हो जाएंगे कितने 10। ये इसका अणु सूत्र होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या क्या होगा, अणु सूत्र होगा और ये आबंध रेखा सूत्र होगा, ठीक है। आबंध रेखा सूत्र से क्या समझ में आ रहा है बच्चों, इस आबंध रेखा सूत्र से क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्रत्येक कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है, प्रत्येक कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है, ध्यान रखिए, ठीक है। और यहां पर अगर अपन देखें, आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो आंसर आ जाएगा 5। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो आंसर आ जाएगा 0। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन पूछे तो आंसर आ जाएगा 0, लेकिन नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 10। सारे के सारे कार्बन 2 डिग्री हाइड्रोजन की कैटेगरी में जाते हैं, उस वर्ग में जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, 1-2 क्वेश्चंस बच्चों और करते हैं, ठीक है, और इसको फिर कंक्लूड करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो यहां पर देखो मैंने एक छोटा सा अणु बनाया, ध्यान रखिए, ये अणु, ठीक है। इस अणु में आपको बताना है कि कार्बन की डिग्री क्या है, ठीक है। कार्बन 1 डिग्री कितने, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री कितने, 4 डिग्री कितने हैं, और ये भी बताना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स को बच्चों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो 4 कार्बन लाइन से बना दिए, 4 कार्बन लाइन से बना दिए, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे संयोजकता पूरी करने के लिए, यहां पर हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे संयोजकता पूरी करने के लिए, यहां 1 लगाएंगे, यहां 3 लगाएंगे और यहां पर भी 3 लगाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो हो गया बच्चों 1 डिग्री, ये कार्बन क्या हो गया 2 डिग्री, ये कार्बन क्या हो गया 3 डिग्री, ये कार्बन क्या हो गया 1 डिग्री, ये कार्बन भी क्या हो गया 1 डिग्री, ठीक है। यहां पर भी हम इसको बता सकते हैं 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बना लिया। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन का जो क्या है हो जाएगी 1 2 3, 3 हो जाएंगे। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन की संख्या अगर कोई पूछता है तो इकलौता कार्बन है जो 2 डिग्री है, आंसर इसका 1 हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बन अगर कोई पूछता है तो भी 1 हो जाएगा, एक ही है। 4 डिग्री कार्बन कोई पूछता है, हाँ या नहीं, 0 है, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इस अणु के लिए कि नंबर ऑफ 1 डिग्री एच कितने हैं, नंबर ऑफ 1 डिग्री एच है 3 + 3 6 + 3 9। नंबर ऑफ 2 डिग्री एच कितने हैं, नंबर ऑफ 2 डिग्री एच ये 2 है। नंबर ऑफ 3 डिग्री एच कितने हैं, 3 डिग्री एच ये अकेला है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई बात बच्चों एक ओपन चेन या श्रृंखला यौगिक की। अब हम देखते हैं वलय यौगिक की, ठीक है। बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन में बना रहा हूं, ठीक है। थोड़ा छोटा बनाते हैं यार, आप लोगों को भी कष्ट होगा, ठीक है, कष्ट तो लेना चाहिए। तो ये अणु है, इस अणु में 1 डिग्री कार्बन कितने, 2 डिग्री कार्बन कितने, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन कितने, और हाइड्रोजन की संख्या भी आपको बतानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ध्यान से देखिए बच्चों। 5 कार्बन, यहां पर क्या है CH3 समूह, यहां पर भी क्या है CH3 समूह, यहां पर भी क्या है CH3 समूह, ठीक है। जो जो दिया है बना लिया। अब यहां पर क्या आएगा, 1 हाइड्रोजन, यहां आएगा 2 हाइड्रोजन, यहां आएगा 2 हाइड्रोजन, यहां आएगा 2 हाइड्रोजन, बस यही है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है डिग्री बतानी है। डिग्री इसकी क्या आएगी 1 डिग्री, इसकी भी क्या आएगी 1 डिग्री, इसकी भी क्या आएगी 1 डिग्री, ठीक है। इसकी डिग्री क्या आएगी 3, इसकी डिग्री क्या आएगी 2, इसकी डिग्री क्या आएगी 2, इसकी डिग्री क्या आएगी 2, और इसकी डिग्री क्या आएगी 4, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 डिग्री कार्बन कितने हैं बताओ, 1 2 और 3, 3 है। नंबर ऑफ कार्बन जो 2 डिग्री है वो कितने हैं, 1 2 3, ये भी 3 है। नंबर ऑफ कार्बन जो 3 डिग्री है वो कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कोई है ही नहीं, ये रहा 1 है। नंबर ऑफ कार्बन जो 4 डिग्री है, 4 डिग्री कितने हैं, 1 है। 3 डिग्री 1 है, 4 डिग्री 1 है, 1 डिग्री 3 है, 2 डिग्री भी 3 है।
और इसी के आधार पर 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हम करते हैं बातचीत कार्बन का संकरण। ठीक है, यहां इसको इंग्लिश में भी याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन जो है 3 प्रकार से संकरित कक्षक बनाता है और कार्बन के 3 प्रकार से संकरण, ठीक है, दिए जाते हैं। पहला है sp3 संकरित कार्बन, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं sp3, ठीक है, संकरण। तो अणु में उपस्थित कार्बन यदि क्या बना रहा है, 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ये अणु है, तो पहली चीज, ये कार्बन 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा है, 1 2 3 4। तो इस कार्बन का जो संकरण होगा वो होगा sp3, 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा है। ठीक है, जैसे इसकी बात करें, ये कार्बन भी 1 2 3 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसका संकरण भी क्या होगा, sp3 होगा। तो यहां पर हर वो कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा है या 4 परमाणुओं से जुड़ा है, उसका संकरण क्या होता है, sp3। sp3 संकरित जो कार्बन होते हैं वो इस प्रकार की चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाते हैं। ठीक है, बॉन्ड जो भी बॉन्ड बनते हैं, बंध बनते हैं, उनमें 109.5 डिग्री का कोण होता है और इस ज्यामिति को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई कार्बन परमाणु 4 से जुड़ा है तो सारे सिग्मा बंधित, ठीक है, सारे सिग्मा बंध बनाएगा और सिग्मा बंध बनाएगा, इसका संकरण कार्बन का sp3 होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई कार्बन 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा है, जैसे हम इस कार्बन की बात करते हैं, तो 3 अन्य परमाणु से जुड़ा है, एक इससे, एक इससे और एक इससे, तो इस कार्बन का जो केंद्र में है, इसका संकरण होगा sp3। क्या होगा, sp2। और अगर sp2 संकरित होगा, ठीक है, sp2 संकरण, और अगर ये sp2 संकरित होगा तो इसमें पाई बंध जरूर आएगा। ठीक है, यहां पर पाई बंध जरूर आएगा। ये तो होगा सिग्मा बंध, ये होगा सिग्मा बंध, ये होगा सिग्मा बंध, और एक जो दूसरा बॉन्ड बनेगा, देखो 2 परमाणुओं के मध्य पहले हमेशा जो बंध बनता है वो सिग्मा होता है, जो दूसरा बंध होता है वो पाई बंध होता है। तो पहला सिग्मा बनेगा और दूसरा बंध क्या बनेगा, पाई बंध बनेगा। ठीक है, इस कार्बन की बात करें, एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, मतलब ये भी 3 परमाणुओं से ही जो केंद्रीय कार्बन है जुड़ा हुआ है, और ऐसे में कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2 संकरित होगा। ठीक है, अगर बच्चों कोई कार्बन sp2 संकरित है तो इस प्रकार की ज्यामिति होती है, उसमें जो बंध होते हैं ये त्रिकोणीय समतलीय होते हैं। ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय होते हैं, त्रिकोणीय समतलीय होते हैं, या इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी ज्यामिति की बात करें तो त्रिकोणीय समतलीय ट्राइगोनल प्लेनर है, और जो कोण होता है वो 120 डिग्री का या 120 डिग्री का कोण इसमें होता है। ठीक है, तो ये sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कार्बन पहचानने आने चाहिए। तीसरा है बच्चों sp संकरित, sp संकरण। तो कार्बन में sp संकरण है, ये पहचानने के लिए हम ये देखें कि कार्बन कितने परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा ये जो अणु के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें केंद्र में ये कार्बन अगर हम लेते हैं तो ये 1 और 2 परमाणु से जुड़ा हुआ है, और अगर 2 परमाणु से जुड़ा रहता है तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं sp संकरित कार्बन।
ठीक है, जैसे इस कार्बन की भी अगर हम बात करें तो 2 परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसका संकरण भी होगा क्या, sp संकरण। ठीक है, और अगर बच्चों कोई अगर कार्बन sp संकरित है तो इस प्रकार की रेखीय ज्यामिति उसमें मिलती है। ठीक है, मतलब अगर अपन बात करें तो कार्बन के जो 2 परमाणु से जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, 180 डिग्री का 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, और इसी जो ज्यामिति होती है उसको क्या बोलते हैं, रेखीय। क्या ज्योमेट्री होती है, रेखीय। ठीक है, तो ध्यान से देखें बच्चों, ये क्या होगा, sp संकरित कार्बन होगा, और sp संकरित कार्बन में रेखीय ज्योमेट्री होती है। ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक है, रेखीय ज्योमेट्री या लीनियर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दूंगा जिनमें आपको पहचानना होगा कि कार्बन का संकरण क्या है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्रत्येक कार्बन के बारे में आपको सोचना है कि संकरण क्या है। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको करिए आप लोग। ओके बच्चों, वीडियो को रोक के करने हैं क्वेश्चन। इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp2। इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, इस कार्बन से 4 परमाणु जुड़े हुए हैं, इसका संकरण हो जाएगा sp3। इस कार्बन से केवल 2 ही परमाणु जुड़े हुए हैं, इसका हो जाएगा sp। ठीक है, अगर मान लीजिए इस कार्बन की बात करें तो इसमें भी 2 ही परमाणु जुड़े हैं, sp हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ओके, यहां देखें बच्चों, इस कार्बन से एक ये और एक कार्बन परमाणु ये जुड़ा है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में बना लेते हैं, लास्ट बार है, फिर आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा जो परमाणु आ रहे हैं वो क्रियात्मक समूह होते हैं। क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें, कार्बन से 3 बॉन्ड बना के नाइट्रोजन जोड़ दिया, यहां पे देखो कार्बन से डबल बॉन्ड बना के H जोड़ दिया। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन। अब आपसे कोई बोले यार डिग्री बताओ कार्बन की, हाइड्रोजन की डिग्री बताओ, तो आप कर लोगे। कार्बन 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, नाइट्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो होते नहीं है, वो बता लोगे आप लोग। ठीक है, मेरा प्रश्न है कि अब हमें बतानी है इनके संकरण। तो इस कार्बन का संकरण अगर हम देखें, 3 ही परमाणु जुड़े हैं, H कार्बन ऑक्सीजन, तो इसका संकरण हो जाएगा sp2। ठीक है, इसमें देखो 4 परमाणु जुड़े हैं, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन और एक बच्चों छोटू सा हाइड्रोजन, तो इस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp3। इस कार्बन की बात करें, एक कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन, इसका भी संकरण हो जाएगा sp3। ठीक है, इसकी बात करें, इस कार्बन से कार्बन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, इसका भी संकरण हो जाएगा sp3। ठीक है, इसकी बात करें, क्या है, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसका भी संकरण हो जाएगा sp3। ठीक है, इसकी बात करें तो क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, 3 परमाणु जुड़े हैं, तो संकरण हो जाएगा sp2। ठीक है, इसकी बात करें तो क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो संकरण हो जाएगा sp3। ठीक है, इसकी बात करें तो इस कार्बन से 2 परमाणु जुड़े हैं, एक ये ऊपर और एक ये साइड में, तो इसका संकरण बच्चों sp हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, sp2, sp3, sp3, sp2, sp3, 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 sp। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्रियात्मक समूह। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी, क्रियात्मक समूह की। ठीक है, यहां इंग्लिश में इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो क्रियात्मक समूह वे परमाणु
या परमाणुओं के समूह होते हैं। पहली बात, कभी कभी ये परमाणु भी होते हैं, जैसे कि F हैलोजन समूह, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये केवल परमाणु हैं। ठीक है, कभी कभी ये समूह भी होते हैं, OH, SH, NH2, जानते हो ना ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या बोलते हैं, हैलोजन समूह है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, OH है तो ये अल्कोहल समूह है, SH है तो ये थायोल समूह है, NH2 ये एमीन समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। तो ये सब क्या है, ये परमाणु है, या तो ये परमाणु है इस प्रकार से, या परमाणुओं के समूह है इस प्रकार से, जो किसी यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारित करते हैं, जो किसी अणु की रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एमीन की, ये पहचानना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, और जो नाम है बच्चों ये है तो इंग्लिश नाम, तो मैं इनको इंग्लिश अल्फाबेट में ही लिखूंगा, जिससे कि आपके लिए भी आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत सारे नियम हैं IUPAC के, जो हमें मतलब कॉमा लगाना है, डैश लगाना है, ठीक है, एक ई हटाना है, तो वो हम हिंदी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ही वो नियम समझ में आ सकते हैं, इसलिए नाम हमेशा इंग्लिश में रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो जो एमीन है ये क्रियात्मक समूह वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, और हम इनको 3 प्रकार से विभाजित करते हैं, 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन। जो प्राथमिक एमीन होते हैं इनमें नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुटे रहते हैं, इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुटे रहते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये कहलाता है प्राथमिक अमीन या 1 डिग्री अमीन। ठीक है, फिर बच्चों अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री अमीन की, तो ऐसे अमीन में या द्वितीयक अमीन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु जुटा रहता है और बाकी दोनों तरफ अल्काइल समूह जुटे रहते हैं, इस प्रकार से। तो 2 हाइड्रोजन है इसमें 1 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तीसरे होते हैं 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन वो क्रियात्मक समूह होते हैं जिनमें नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन जुटा न रहे, सारे क्या हों, कार्बन श्रृंखला हों, वो क्या कहलाता है, 3 डिग्री अमीन, या इसको इंग्लिश में टर्शरी अमीन भी कहते हैं, हिंदी में तृतीयक अमीन कहते हैं, द्वितीयक अमीन, प्राथमिक अमीन। ठीक है, तो ये बच्चों पहचानना हमको आना चाहिए। जैसे बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसकी अगर अपन करें बात तो ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन परमाणु है, एक ही हाइड्रोजन है, और एक ही हाइड्रोजन है तो ये क्या होगा, ये होगा 2 डिग्री अमीन, द्वितीयक 2 डिग्री अमीन होगा। ठीक है, ध्यान रखिए ये 2 डिग्री अमीन होगा। जैसे मान लो ये दिया जाए, एक अल्काइल समूह साइक्लिक, ठीक है, वलय। अब इसमें देखो नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन जुटा हुआ नहीं है, तो ये किस प्रकार का अमीन है, ये है अमीन 3 डिग्री अमीन। ये अमीन क्या है, 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके बच्चों, इसके बाद होते हैं अमाइड। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि अमाइड क्या होते हैं। तो बच्चों इस तरीके का जो समूह होता है जिसमें C डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन आसपास में लगे होते हैं, ये अमाइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अमाइड। नाना पाटेकर, कतरीना को, तो इसमें जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पर वो C डबल बॉन्डों के साथ अनुनाद भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, अनुनाद भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये अमाइड कहलाता है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जो अमाइड्स हैं उनको भी हम, ठीक है, एमाइड्स, तो एमाइड जो होते हैं इनको भी हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहले है 1 डिग्री अमाइड। तो 1 डिग्री अमाइड में अमीन की तरह नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन यदि जुटे रहते हैं तो वो होता है 1 डिग्री अमाइड। इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन जुटे रहते हैं तो वो क्या होता है, 1 डिग्री एमाइड होता है।
ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों की ऐसा नाइट्रोजन है जिसमें दो अल्काइल समूह एक हाइड्रोजन जुड़ा हो और एक अल्काइल समूह जुड़ा हो, ठीक है, ये तो पक्का है कि नाइट्रोजन से कतरीना तो जुड़ी रहेगी, नाना पाटेकर, ठीक है। तो यहां पर एक ही हाइड्रोजन है, ऐसे अमाइड कहलाते हैं 2 डिग्री अमाइड। और बच्चों अगर ऐसे अमाइड होते हैं जिनमें नाइट्रोजन से अल्काइल समूह जुड़े रहते हैं इस प्रकार से, तो ये अमाइड कहलाते हैं तृतीयक या 3 डिग्री अमाइड। एक भी हाइड्रोजन नहीं है 3 डिग्री, एक हाइड्रोजन है 2 डिग्री, दो हाइड्रोजन है 1 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान रखिए बच्चों, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखो। ये क्वेश्चन है। अब ये भी अमाइड है, नाइट्रोजन नाना पाटेकर से कतरीना जुड़ी हुई है, एक हाइड्रोजन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? 2 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, ठीक है। मान लो ये दिया जाए, ठीक है, नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? 3 डिग्री अमाइड। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अमाइड, ठीक है। एक बात का ध्यान रखें, जो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन है, ये बच्चों इनकी क्रियाशीलता अलग अलग है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को भिन्न फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। डिफरेंट होते हैं, ये भिन्न फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। और अगर हम बात करें अमाइड्स की, तो ये भी अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं, और 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड्स, ये भी भिन्न फंक्शनल ग्रुप, भिन्न क्रियात्मक समूह होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब किसी क्वेश्चन में 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, और आपसे बोला था कितने क्रियात्मक समूह हैं, तो इनको अलग अलग जोड़ना है। 1 डिग्री को अलग, 2 डिग्री को अलग, 2 डिग्री को अलग, 1 डिग्री को अलग, 3 डिग्री को अलग अलग जोड़ना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। इस पे करते हैं बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस। एक बात और देख लेते हैं हम लोग, तीसरा क्रियात्मक समूह भी देख लेते हैं, इसको बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल, तो अल्कोहल क्रियात्मक समूह जो है ये OH क्रियात्मक समूह होता है, मतलब OH समूह होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? OH समूह होना चाहिए। और जैसे हम वर्गीकृत करते हैं अमीन को, अमाइड को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, वैसे हम अल्कोहल को भी वर्गीकृत कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे कि यहां पर जो OH समूह है ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे अल्कोहल समूह को कहा जाता है 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे मान लो कि ये दिया जाए, तो यहां पर 2 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा है, तो इसको कहा जाता है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ऐसे कार्बन जिससे OH समूह 3 डिग्री होता है, या इस कार्बन की डिग्री 3 है, तो ऐसे OH समूह को जिस जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, इनको कहा जाता है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो लेकिन बच्चों इन सबके रासायनिक गुण समान होते हैं, 1 डिग्री के, 2 डिग्री के, 3 डिग्री के रासायनिक गुण समान होते हैं, इसीलिए इनको 1 डिग्री को, 2 डिग्री को एवं 3 डिग्री को समान क्रियात्मक समूह माना जाता है। क्या माना जाता है? समान क्रियात्मक समूह माना जाता है, समान क्रियात्मक समूह माना जाता है, ठीक है। तो कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि यार 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इनके रासायनिक गुण समान है, मान लो क्वेश्चन आ जाए, 2 क्वेश्चन छोटे छोटे बताता हूं। तो एक अल्कोहल मैंने यहां बना दिया, एक OH यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इसमें ये जो OH है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है और ये OH 2 डिग्री से जुड़ा है।
तो क्वेश्चन पूछा जाए कि यार कितने भिन्न, ठीक है, अल्कोहल हैं, तो आंसर एक ही आएगा, क्योंकि इन दोनों को समान माना जाता है, तीनों को, 1 को, 2 को, 3 को। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन ऐसा आ जाए यहां पर एक NH2 मैंने लगा दिया, ठीक है, यहां पर मैंने एक NH लगा दिया, यहां पर N अल्काइल अल्काइल लगा दिया। अब आपसे पूछा जाए भैया कितने भिन्न क्रियात्मक समूह, कितने भिन्न क्रियात्मक समूह हैं, ठीक है, अमीन है, तो आंसर 3 आएगा। ये भिन्न है, 1 डिग्री अमीन अलग होता है, 2 डिग्री अमीन अलग होता है और 3 डिग्री अमीन अलग होता है। ये भिन्न क्रियात्मक समूह होते हैं, इसका आंसर अलग आएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी करो। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन देखते हैं होमोलोगस सीरीज, या इसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। ठीक है, हम बात करते हैं अल्कोहल सजातीय श्रेणी की। तो जो इसका फर्स्ट मेंबर होगा उसका अणु सूत्र ये होगा, मिनिमम 1 कार्बन और OH। जो इसका सेकंड मेंबर होगा वो हो जाएगा CH3 CH2OH। जो इसका तीसरा मेंबर होगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH। अब इन सब में समानता क्या क्या है? इन सब में समानता है, इनका क्रियात्मक समूह समान है। क्रियात्मक समूह, ठीक है, बराबर है, सब में एक ही है। तो एक सजातीय श्रेणी के लिए सबसे पहली बात जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि इनका क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। दूसरी बात, दो मेंबर के बीच में, ठीक है, ये इसका पहला मेंबर है, ये इसका दूसरा मेंबर है, इन दोनों के बीच में एक CH2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो एक CH2 का अंतर होना चाहिए। CH2 का अंतर मतलब क्या? अणु सूत्र 14 से बढ़ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 14 से बढ़ जाएगा, अणु भार 14 से बढ़ जाता है। ठीक है, 14 से बढ़ जाता है। तीसरी बात, इन सब के रासायनिक गुण बराबर होने चाहिए। ठीक है, समान होने चाहिए। ठीक है, रासायनिक गुण समान होने चाहिए, क्योंकि क्रियात्मक समूह समान है तो केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनका सबका एक समान, ठीक है, जनरल फॉर्मूला या सामान्य सूत्र, ठीक है, हम लिख सकते हैं। सामान्य सूत्र या जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? CnH2n + 1OH, ये इन सब का सामान्य सूत्र हो जाएगा। ठीक है, 1 रखेंगे तो CH3OH, 2 रखेंगे तो CH3 CH2OH, इस प्रकार से आ जाएगा। जो इनके भौतिक गुण हैं वो अणु भार के साथ बदलते हैं, लेकिन एक ट्रेंड शो करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे क्या होगा, जैसे अणु भार बढ़ेगा तो इनका जो क्वथनांक है वो क्या होगा? सबका बढ़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो अणु भार के साथ रासायनिक गुण बदलते हैं, लेकिन इन सबको सजात कहा जाता है। यहां बच्चों इसको इंग्लिश में होमोलोग्स भी कहते हैं। होमोलोग्स। ऐसी बहुत सारी श्रेणियां हैं, बहुत सारी सजातीय श्रेणियां हैं। एक अल्कोहल श्रेणी मैंने आपको बताई, ठीक है, अल्केन श्रेणी, अल्कीन श्रेणी, अल्काइन श्रेणी, ठीक है, ये सब क्या है? सजातीय श्रेणियां हैं। ठीक है, अल्केन श्रेणी। अब कोई बोले यार अल्केन श्रेणी का दूसरा मेंबर कौन सा है? तो इस क्लब में अल्केन श्रेणी में पहला मेंबर क्या होगा? CH4 होगा। दूसरा मेंबर क्या होगा? CH3 CH3 होगा। तीसरा मेंबर क्या होगा? CH3 CH2 CH3 होगा। चौथा मेंबर क्या होगा? CH3 CH2
CH2 CH3 होगा। इस प्रकार से ये श्रेणी अल्केन श्रेणी कहलाती है। अल्केन श्रेणी, अल्कीन श्रेणी, अल्काइन श्रेणी, ये सब क्या है? सजातीय श्रेणियां हैं। तो कभी कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तो ध्यान रखिए, इन सब में सामान्य सूत्र होगा, रासायनिक गुण समान, CH2 का अंतर अणुभार 14 से बढ़ेगा, क्रियात्मक समूह समान, रासायनिक गुण समान, लेकिन भौतिक गुण बदलते हैं जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बड़ी होती जाती है, और इन सबको सजात कहा जाता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं यौगिक, जो चक्रीय यौगिक होते हैं उनको दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। ठीक है, समचक्रीय और विषम चक्रीय। तो समचक्रीय जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं होमोसाइक्लिक। और जो विषम चक्रीय होते हैं ये कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक एवं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें सारे कार्बन परमाणु होते हैं, सारे कार्बन है, ये होते हैं समचक्रीय। क्या होते हैं? समचक्रीय या होमोसाइक्लिक होते हैं। लेकिन ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के अलावा कोई और परमाणु का उपयोग हो रहा है इस वलय को पूर्ण करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? विषम चक्रीय। क्या कहलाते हैं? विषम चक्रीय। तो ये दो हमें ध्यान रखने हैं, समचक्रीय और कौन से? विषम चक्रीय। ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो कुछ प्रश्न में दे रहा हूं, इनको आप बच्चों थोड़ा रोक के वीडियो को, इन क्वेश्चंस को करो जल्दी जल्दी। कौन से समचक्रीय हैं, कौन से विषम चक्रीय हैं, ये पहचानना है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1, यहां पे देखो, सारे के सारे परमाणु कार्बन है, ये समचक्रीय है। इसमें देखो यहां पर एक ऑक्सीजन परमाणु आ रहा है, ये विषम चक्रीय है। इसमें देखो नाइट्रोजन परमाणु आ रहा है, ये भी विषम चक्रीय है। यहां पे देखो सारे के सारे कार्बन है, समचक्रीय। यहां पे देखो विषम चक्रीय, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, दो वलय है, एक भी वलय अगर विषम चक्रीय है, एक भी वलय, चाहे दूसरा समचक्रीय हो, तो ऐसे यौगिकों को विषम चक्रीय ही कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों को विषम चक्रीय ही कहा जाता है। ये समचक्रीय और ये क्या होते हैं? विषम चक्रीय। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। इतने सारे बच्चों जो यौगिक हैं, इनका नामकरण करना इंपॉर्टेंट है, और इनका नामकरण किया जाता है IUPAC नॉमेनक्लेचर से। ठीक है, IUPAC नामकरण। तो उसके आधार पर एक सारणी है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी टेबल। ठीक है, प्राथमिकता सारणी, और उनके आधार पर हमें नाम लिखना है। तो आज हम क्या करेंगे? केवल प्राथमिकता सारणी जो है उसको समझेंगे। जब भी हम नाम लिखते हैं तो ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, अनुलग्न और पूर्व लग्न। ठीक है, अनुलग्न जो होता है इसको हम कहते हैं सफिक्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सफिक्स। और पूर्व लग्न जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है, और जो भी कार्बन श्रृंखला है, ठीक है, उसको वर्ड रूट कहते हैं। तो जब भी हम नाम लिखेंगे कुछ ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ड रूट, जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या हमें बतानी रहती है। इससे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, और इसके बाद में हम लिखेंगे सफिक्स। दो सफिक्स होते हैं, एक प्राथमिक सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इनको कहते हैं हम पूर्व लग्न
और इनको कहते हैं हम अनुलग्न, ठीक है, अनुलग्न पूर्व लग्न, ठीक है। तो पहले मैंने हिंदी में लिखे हैं नाम, लेकिन बच्चों लिखने चाहिए आपको इंग्लिश में, क्योंकि 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 बहुत सारे नियम जो हैं हिंदी पे लागू ही नहीं होंगे, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से नियम बने हुए हैं। जैसे COH जो ग्रुप है, समूह है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये नंबर 1 है। इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, और इसका पूर्व लग्न अगर काम में लिया जाए तो कार्बोक्सी लिया जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है सल्फोनिक अम्ल, और अगर अनुलग्न काम में लिया जाए तो सल्फोनिक अम्ल लेते हैं, या पूर्व लग्न इसका सल्फो लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद है बच्चों ये अम्ल अनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसके लिए अनुलग्न होता है ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड। इसके बाद एस्टर, C डबल बॉन्डों के साथ OR समूह जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, अल्काइल OH की तरह लिखते हैं, और इसका पूर्व लग्न होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, अल्कोक्सी कार्बोनिल। ये बच्चों हमें रखने हैं ध्यान, ठीक है, ये हमें ध्यान रखने हैं। एक बार मैं इंग्लिश में भी इनके नाम बता देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। तो अगर अपन बात करें इसकी, तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, ये सब मिटा रहा हूं मैं, एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, या पूर्व लग्न क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी, ठीक है। हिंदी में मैंने लिखे हुए ओइक अम्ल और कार्बोक्सी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपन देखें, ये क्या है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक अम्ल, या इसको पूर्व लग्न क्या लिखते हैं, सल्फो, ठीक है। इसमें क्या है, अम्ल एनहाइड्राइड, तो क्या लिखते हैं, अनुलग्न ओइक एनहाइड्राइड, पूर्व लग्न कुछ होगा ही नहीं। और इसमें अगर अपन देखें तो यह है एस्टर, इसको कैसे लिखते हैं, ओइक, सॉरी, इसको कैसे लिखते हैं, ये जो R समूह है इसको लिखते हैं अल्काइल समूह, और लास्ट में हम क्या लगाते हैं, OH, ठीक है। और क्या लिखते हैं इसको, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इस प्रकार से वरीयता देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अनहाइड्राइड, एस्टर, ठीक है, इस तरीके से वरीयता दी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है ऑयल क्लोराइड, ठीक है, अम्ल क्लोराइड, जिसका पूर्व लग्न है ऑयल क्लोराइड, या सॉरी अनुलग्न है ऑयल क्लोराइड और पूर्व लग्न है इसका क्लोरोकार्बोनिल, ठीक है। वैसे ही है अमाइड, ठीक है, अमाइड समूह में देखो C डबल बॉन्ड NH2 हमने देखा भी था, तो यहां आ जाएगा एमाइड, और इसका पूर्व लग्न आ जाएगा कार्बोमॉइल, ठीक है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड 7वीं और 8वीं वरीयता पर आते हैं। यहां पर हम लिखते हैं इसका अनुलग्न नाइट्राइल, या फिर अगर हम NC की बात करते हैं तो कार्बाइल अमीन लिखते हैं। पूर्व लग्न आएगा साइनो, या क्या आएगा, आइसोसाइनो, ठीक है, पूर्व लग्न क्या आएगा, साइनो, या क्या आएगा, आइसोसाइनो, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसकी, तो इनके इंग्लिश में जो नाम है वो भी मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में कैसे लिखे जाते हैं। तो ये है अम्ल क्लोराइड, या इसको क्या लिखते हैं, अनुलग्न ऑयल क्लोराइड, ठीक है, ऑयल क्लोराइड लिखते हैं, या पूर्व लग्न क्या लिखते हैं, क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल, ठीक है। इसमें क्या लिखते हैं, अमाइड, अनुलग्न हो जाएगा अमाइड, या इसको क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न कार्बोमॉइल, कार्बोमॉइल, ठीक है। साइनाइड, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, नाइट्राइल, यहां इसके लिए अनुलग्न होता है कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन, ठीक है। और इसके लिए पूर्व लग्न होता है साइनो, और NC के लिए होता है आइसोसाइनो, साइनो और आइसोसाइनो, ठीक है। ये 8 नंबर तक हो गए। इसके बाद हम देखते हैं 9th नंबर पर होता है एल्डिहाइड, जिसको एल लिखते हैं, या पूर्व लग्न फॉर्माइल लिखते हैं, कीटोन ऑन या ऑक्सो लिखते हैं, अल्कोहल ऑल या हाइड्रोक्सी लिखते हैं, थायोल, मरकैप्टो,
NH2 अमीन, ठीक है, इसके लिए पूर्व लग्न होता है अमीनो, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों इंग्लिश में भी नाम आपको पता होने चाहिए, यही लिख देता हूं मैं। इसको क्या लिखते हैं, अल या पूर्व लग्न फॉर्माइल। कीटोन क्या लिखते हैं, ओन या पूर्व लग्न ऑक्सो। OH के लिए क्या लिखते हैं, ओल या क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है। SH के लिए क्या लिखते हैं, थायोल या क्या लिखते हैं, मरकैप्टो, ठीक है। NH2 के लिए अमीन, प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, अमीनो, इस तरीके से लिखते हैं। ये सब जो अनुलग्न हैं, ठीक है, जो हमने देखे, ये सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी, द्वितीयक, ठीक है। लेकिन अगर 14 नंबर पर हम जो वरीयता है अल्कीन अल्काइन की, जब इनको काम में लेना होता है तो ईन और आइन की तरह लेते हैं, और इनको में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ये सफिक्स प्राइमरी की तरह लिए जाते हैं, अनुलग्न प्राथमिक। ये सारे अनुलग्न जो हमने पढ़े, ये अनुलग्न क्या थे, सेकेंडरी, द्वितीयक अनुलग्न थे, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी थे सारे। ठीक है, तो ये सारे अनुलग्न क्या थे, सेकेंडरी थे। लेकिन अल्कीन अल्काइन प्राथमिक सफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स या प्राथमिक अनुलग्न की तरह काम में लिया जाता है। डबल बॉन्ड के लिए ईन काम में लेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन काम में लेंगे। कैसे लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और 15 नंबर पर ये सारे समूह हैं जिनकी अपनी कोई वरीयता नहीं, 15 नंबर पर है, अल्फाबेट के क्रम में इनको वरीयता दी जाती है। ये हमेशा पूर्व लग्न में काम में आते हैं। F को क्या बोलते हैं हम, फ्लूरो। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। I को क्या बोलते हैं, आयोडो। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ठीक है। 2 बार NO2 आ गया, एक बार NO है, एक बार NO2 है। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। R को क्या बोलते हैं, अल्काइल। और OR को बोलते हैं अल्कोक्सी। तो बच्चों इस टेबल को आप बना लें, और हम नेक्स्ट क्लास में नामकरण करेंगे IUPAC, ठीक है। इसके आधार पर जो हमने टेबल बनाई है, इसके आधार पर हम नामकरण करेंगे। ये वरीयता सूची है, वरीयता सारणी है। इसको टेबल को आपको क्लास मतलब पूरी नोटबुक में लिखना है, और इसको फिर जब हम नाम लिखेंगे, ठीक है, तो अनुलग्न का, पूर्व लग्न का हमें उपयोग करना होगा। इसलिए एक एक बार इसको लिख करके जरूर देखें। मेरा आप लोगों को ये कहना है कि इंग्लिश वाले नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंग्लिश में नाम लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मगर इंग्लिश में लिखने से ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो नियम है IUPAC के, वो इंग्लिश नाम से ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।